न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राहुल गांधी को बीजेपी ने हराया, वैसे ही अंबेडकर को कांग्रेस ने हराया, सदन में बोले अमित शाह। जी हां, लोकसभा में 2/3 बहुमत से महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया है। इस पर चर्चा के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को बताया कि जनगणना और परिसीमन के बाद निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का प्रावधान है। जी हां, मेघवाल ने कहा कि अगर सरकार तुरंत आरक्षण देने पर सहमत होती है तो यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ होगा। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर का जिक्र किया तो सदन में हंगामा होने लगा। जी हां, सदन में कानून मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर को 1952 में चुनाव हराया, फिर वह भंडारा से उपचुनाव लड़ना चाहते थे, वो भी अपने हराया। कांग्रेस उन्हें संविधान सभा में भी नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन अब आप ओबीसी समाज के भले ही बात कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रिया सुले का जिक्र करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया, जिसमें हम सशक्त हुए, लेकिन जब संविधान सभा की चर्चा चल रही थी कि तो पढ़े लिखे और साहूकार को वोट के अधिकारी की बात की जा रही थी, लेकिन बाबा साहेब ने कहा था कि इसे हम एशिया और अफ्रीका के देशों को नेतृत्व देने जा रहे हैं, तो हमें बड़ा निर्णय लेना होगा। इसी दौरान अमित शाह सदन में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जैसे राहुल गांधी को बीजेपी ने हराया, वैसे ही बाबा साहेब आम्बेडकर को कांग्रेस ने हराया। जी हाँ, उनके सामने जीतकर आने वाले प्रत्याशी कांग्रेस के ही थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष के समर्थन से ऐसा विधेयक पारित हो सकता है, लेकिन फिर ये अदालतों में फंस जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे, लेकिन हम विधेयक को तकनीकी मुद्दों में फंसने नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने विधेयक को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास इस विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए नीति, इरादा और नेतृत्व है, जो विपक्ष दल के पास तब तक था जब तक वो सत्ता में थी। जी हाँ, राहुल गांधी की ओबीसी टिप्पणी पर उन पर कटाक्ष करते हुए मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में बीआरएस आम्बेडकर की हार सुनिश्चित की। मंत्री ने दावा किया कि आपने उन्हें भारत रत्न के सम्मानित नहीं किया, आपने सेंट्रल ऑफ यानी पुराने संसद भवन के में उनकी तस्वीर लगाने की अनुमति नहीं दी। इससे पहले आज सुबह लोकसभा में विधेयक को पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, साथ ही सदस्यों से इसे सम्मानित से पारित करने का आग्रह किया है। कूली बने राहुल गांधी, हाथ में बेज और लाल शर्ट पहनी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार यानी 21 सितंबर को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने कूलियों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी कूली के कपड़े पहनते हुए भी नजर आए। वीडियो में राहुल गांधी को कूली की लाल शर्ट पहनते हुए देखा जा सकता है और एक दूसरा शख्स उनकी मदद करता भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने कूली का भी वेज भी लिया। जी हाँ, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कूली और ऑटो ड्राइवर काफी खुश नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़े खुशी हुई कि राहुल गांधी हमसे मिलने के लिए यहाँ आए। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने कूलियों को आश्वासन दिया है कि वो उनकी सारी समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे और परेशानियों को हल किया जाएगा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। जी, कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कूली साथियों से मिले। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रेलवे स्टेशन के कूली साथियों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद आज राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए पहुंचे है और इत्मीनान से सबकी बात भी सुनी। उन्होंने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आंध्र प्रदेश में नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ टीडीपी विधायकों ने निकाली पदयात्रा। जी हाँ, तेलुगु देशम पार्टी एंड टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पार्टी विधायकों ने सत्र के पहले दिन गुरुवार को राज्य विधानमंडल तक पदयात्रा निकाली। केंद्र पालम में टीडीपी संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद टीडीपी विधायक और एमएलसी विधान भवन के लिए रवाना हुए। विधायकों ने थुल्लूर पुलिस स्टेशन से पदयात्रा निकाली। हाथों में तख्तियां लिए हुए उन्होंने कथित कौशल विकास मामले में नायडू की अवैध गिरफ्तारी की निंदा करते हुए नारे लगाए। विधायकों ने मांग की कि वाईएसआर
सीपी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री की अवैध गिरफ्तारी के लिए माफी मांगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अवैध का मुकदमे वापस लेने में विफल रही तो वे बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे। टीडीपी विधायक और लोकप्रिय अभिनेता एन बालकृष्ण ने कहा कि वे नायडू की गिरफ्तारी के मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि लोग टीडीपी के साथ हैं। जी हाँ, बालकृष्ण ने जो नायडू के बहनोई भी है, उन्होंने कहा सरकार टीडीपी को मिल रहे भारी जन समर्थन को देखने में असमर्थ है और इसलिए उसने अवैध गिरफ्तारी का सहारा लिया। ये कहते हुए कि टीडीपी गिरफ्तारी से डरी नहीं है, बालकृष्ण ने कहा कि वे इस मुद्दे को लोगों की अदालत में ले जाएंगे। टीडीपी की आंध्र प्रदेश राज्य इकाई के अध्यक्ष के अच्चन्नायुडू ने कहा कि वे नायडू के गिरफ्तारियों का मुद्दा राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वे नायडू की गिरफ्तारी पर लाए जाने वाले स्थगत प्रस्ताव पर बहस के लिए दबाव डालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री को सीआईडी ने कथित कौशल विकास घोटाले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शंसारी के साथ नमस्कार।